तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारे वो इंजीनियर के लिए है जो हाईवे में इंटरेस्ट रखते हैं, हाईवे और रोड में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो जॉब करते हैं या जो जॉब करना चाहते हैं, जो अभी पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कमलेश कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे क्लास में इंजीनियर्स बैठे हुए हैं और इनकी क्लासेस सर्वे की पूरी हो चुकी है। तो सर्वे के साथ इनको पढ़ाया गया है कि हाईवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो हाईवे में कौन कौन से रोड होते हैं, किस टाइप का होता है, क्या क्या उसमें लेयर्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और लोड कैसे ट्रांसफ़र करता है और कौन कौन से ग्रेड उसमें यूज किया जाता है, लाइक GSB, WM, DBM, ये सब क्या क्या होता है इंजीनियर से जानेंगे। और हाईवे में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम इंजीनियर से मिलाते हैं। सर्वे में पढ़े हैं तो क्या क्या पढ़े हैं मजिंदर? लेवलिंग हमने सर फ्लाई लेवलिंग की है। हाँ। उसके बाद हमने HI मेथड से लेवलिंग की है। सॉल्व किए हो? और कौन सा लेवलिंग किए हो? प्रोफाइल लेवलिंग की है सर। प्रोफाइल लेवलिंग किस लिए यूज किया जाता है? प्रोफाइल लेवलिंग फिर रोड की हमारा जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए प्रोफाइल लेवलिंग की। जो रोड में जो हमारा अंडुलेशन होता है उसको ख़त्म करने के लिए, कटिंग फिलिंग निकालने के लिए कहाँ कितना इम्बैकमेंट लगता है उसको निकालने के लिए हम प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं, है ना। रोड कितने टाइप के होते हैं? रोड 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फ्लेक्सिबल हाँ। पेमेंट और रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल का कौन कौन सा पार्ट होता है? लेयर की बात करें तो फ्लेक्सिबल में पहले सबग्रेड आता है, उसके ऊपर GSB होता है, ग्रेनुलर सब बेस, उसके ऊपर WMM होता है, WMM होता है, उसके ऊपर होता है सर डेंस बिटुमिन कंक्रीट होता है। हाँ, DBM जिसको बोलते हैं। हाँ, उसके ऊपर लास्ट लेयर क्या होता है? बिटुमिन कंक्रीट आ जाता है। हाँ, BC भी बोलते हैं, बिटुमिन कंक्रीट। तो हम जब बताओगे फ्लेक्सिबल पेमेंट जो रोड बनता है उसमें जो लेयर्स लगते हैं, हम आपको नाम बोलेंगे, आप उसको फुल फॉर्म उसका बताएंगे। जैसे बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो सब ग्रेड के बाद जो यूज किया जाता है GSB यूज किया जाता है। तो GSB का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेनुलर सब बेस। ग्रेनुलर सब बेस। उसके ऊपर कौन सा लेयर होता है? उसके बाद सर हमारा होगा WMM। तो WM का फुल फॉर्म क्या होता है? मिक्स मैकेडम होता है। वेट मिक्स मैकेडम। उसमें जो होता है पानी को मिला दिया जाता है। जो WM का हमारा जो मटेरियल होता है उसमें नाम से ही चल जाता है क्यों बोल रहे हैं, वेट क्यों बोलते हैं, उसमें वाटर को मिलाया जाता है। उसके बाद कौन सा लेयर यूज करते हैं? उसके बाद DBM है हमारा। DBM, उसमें DBM में बिटुमिन यूज होता है, एग्रीगेट यूज होता है। हॉट मिक्स प्लांट से होती है। DBM के बाद DBM के बाद आ जाएगा सर हमारा BC बिटुमिनस कंक्रीट। और उसमें और भी लेयर होते हैं, पतला पतला लेयर होता है। कौन कौन सी लेयर होता है? सर प्राइम कोट होता है हमारा, सील कोट होता है, टैग कोट होता है, ये सारे। प्राइम कोट कहाँ यूज करते हैं? प्राइम कोट हम यूज करेंगे DBM और वेट मिक्स मैकेडम जो होता है उसके बीच। जब हमारा वेट मिक्स मैकेडम हो जाता है उसके बाद हम प्राइम कोट करते हैं। हाँ। DBM होता है। ठीक। फिर DBM के बाद हमारा सील कोट होगा। सील कोट के बाद हमारा जो है बिटुमिनस कंक्रीट होगा। बिटुमिनस कंक्रीट के ऊपर हम टैग कोट करते हैं। टैग कट होगा, ठीक है। और भी इंजीनियर है का दिलबाग बताएंगे कि जो हमारी रोड होती है वो कितने टाइप की होती है? रोड 2 टाइप की होती हैं। हाँ, एक फ्लेक्सिबल, एक रिजिड। रिजिड। आप रिजिड का बताएंगे कि उसमें कौन कौन से लेयर को बनाया जाता है, डाला जाता है? हाँ, 4 लेयर होती है। हाँ, उसमें पहले तो आएगी सब ग्रेड। हाँ, फिर GSB आएगी। GSB, हाँ, फिर उसके बाद हम करेंगे DLC, ड्राई लीन कंक्रीट। हाँ, हाँ, उसके बाद हम सेपरेशन मेम्बर डाल देते हैं। ठीक। उसके बाद हम PQC करते हैं। PQC करते हैं, हाँ। उसके बाद हम PQC में और भी क्या क्या चीज़ यूज होता है? जैसे रेनफोर्समेंट भी यूज होती है क्या? रेनफोर्समेंट यूज होती है उसमें। कौन कौन से रेनफोर्समेंट होते हैं उसका नाम बताएंगे? एक डबल बार होती है। डबल बार कहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लगती है या हॉरिजॉन्टल लगती है? लॉन्गिट्यूडनल लगती है, ठीक है, हाँ। और जो टाई बार होगी साइड हाँ, में, हाँ, वो होगी हॉरिजॉन्टल लगती है। डोवेल बार और टाई बार, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डबल बार है, प्लेन बार है, तो टाई बार है। तो डोवेल बार हमेशा प्लेन बार ही क्यों यूज करते हैं? डबल बार प्लेन बार इसलिए यूज करते हैं, हाँ, क्योंकि वो गर्मियों में जैसे हीट होती है, हाँ, तो एक्सपैंड होने के लिए रोड जो एक्सपेंड करती है, हाँ, करती है, इसलिए हम नहीं लगाते हैं। ठीक, इसलिए हम प्लेन बार को यूज करते हैं। तो जतिन बताओगे कि कौन कौन से रोड हमारे इंडिया में बनाए जाते हैं, उसका नाम क्या क्या होता है? सर हमारे इंडिया में एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। हाँ जी। उसके डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट का नाम बताओगे? सर हमारे इंडिया में हायर अथॉरिटी है IRC, मोर्स और NHI, ये जो कॉमनली जाने जाते हैं। आते बहुत तरह के पर मेनली ये 3 हैं।
ठीक है। वन लेन की बात करें, वन लेन का विड्थ मिनिमम कितना होना चाहिए? सर जो स्टैंडर्ड है वो 3.5 से 3.75 मीटर है। मीटर होना चाहिए। हाँ जी ठीक है। सर। और बताओगे फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट जो पढ़े हो, हाँ जी सर। तो इजी वे में आपको कौन सा लगता है कि जल्दी हो सकता है? सर जो इजी वे वो फ्लेक्सिबल पेमेंट है। हाँ। जो सर लॉन्ग टर्म चलता है वो रिजिड पेमेंट है। लोड की बात करें तो लोड कैसे कैसे ट्रांसफर होता है? जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है सर उसमें 5 लेयर्स आती हैं। हाँ। ये पहले सब ग्रेड आती है, फिर GSB आती है, फिर WMM, DBM और BC। ट्रांसफर लोड कैसे ट्रांसफर होता है? जैसे उस पर व्हीकल जो रन करती है तो लोड को ट्रांसफर कैसे होता है? सर जो फ्लेक्सिबल है वो ग्रेन टू ग्रेन होता है। हाँ। और सर जो रिजिड है वो उसमें स्लैब टू स्लैब होता है। स्लैब टू स्लैब होता है। ठीक है। क्यूरिंग कितने दिन तक होना चाहिए DLC का और कितना होना चाहिए PQC का? सर DLC में 7 दिन हाँ। और सर PQC में 28 डेज। आपसे पूछा जाए कि क्यूरिंग कितने टाइप से आप कर सकते हैं? सर वो होता है पहले स्प्रिंग मेथड, स्प्रिंकलिंग, हाँ सर फिर स्प्रिंकलिंग, हाँ फिर सर गनी बैग्स, हाँ फिर सर हेजन क्लॉथ हाँ हाँ। और सर जो PQC है। एक पॉन्डिंग भी डाल सकते हैं, जैसे चारों साइड से जो है मिट्टी का जो है ना हाँ जी सर। क्यारी बना के उसमें पानी डाला जाता है। हाँ जी सर। ठीक है, तो उसको पॉन्डिंग बोलते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है सर। तो और इंजीनियर है प्रशांत, इनका नाम है, इनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में प्रोसेस क्या क्या होता है बनाने का। तो बताइए हमें कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में डिफरेंट क्या क्या होता है, इजी वे में किसको बना सकते हैं, कौन से रोड को बना सकते हैं, और लाइफ एक्सपेंड किसका ज़्यादा रहता है, उसके बारे में बताएंगे सर। हाँ। जैसे कि हमने पढ़ा रोड एंड हाईवे का हमारा खत्म हुआ है अभी कोर्स। हाँ हाँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा इंडिया है उसके अंदर जो रोड का नेटवर्क है अराउंड 63.5 लाख किलोमीटर का है अप्रॉक्स, जिसको डिवाइड किया गया है 5 कैटेगरीज में। सबसे पहले आता है एशियन एक्सप्रेस, फिर आता है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और लास्ट में आता है रूरल रोड। अब ये 5 कैटेगरी है तो इसे कोई ना कोई अथॉरिटी तो होगी जो इसे कंट्रोल करती हो, क्योंकि बिना अथॉरिटी के तो कोई काम हुआ नहीं। तो जो टॉप ऑर्डर आता है सबसे आता है इसमें मॉर्थ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। उसके नीचे आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद जो स्टेट वाला आता है, डिस्ट्रिक्ट वाला आ जाता है, उसको स्टेट वाले को कंट्रोल करता है हमारा PWD या एक और होता है RCD, उसको मेंटेन करता है। हाँ। उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड आता है उसे हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है एरिया का वो कंसिडर करता है, और जो रूरल रोड्स होते हैं उसे अथॉरिटी को कंट्रोल करता है हमारा ग्राम पंचायत। ये तो हमारा क्लियर हो गया, यहाँ की हमारी अथॉरिटी है। अब बात करते हैं रोड बनाने के बारे में। तो इंडिया में 2 तरीकों की रोड बनती है, पहली होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट, दूसरी होती है रिजिड पेमेंट। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है इसकी लाइफ लाइन जो है सो कम होती है, यूजली इसकी जो लाइफ टाइम होता है वो 10 से 15 साल का होता है, और इसे बनाने में जो खर्च है वो कम लगता है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है सो ज़्यादा हो जाती है। मतलब बार बार टूटता रहता है, इसको बनाना पड़ता है। और जो रिजिड पेमेंट है इसकी जो लाइफ है वो आपकी 15 से 20 ईयर, 15 से 20 साल की होती है, और इसे बनाने में थोड़ा खर्च ज़्यादा पड़ता है, मेंटेनेंस कम होता है, लेकिन जैसे कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है तो ज़्यादातर हमारे इंडिया में फ्लेक्सिबल पेमेंट ही यूज होता है, क्योंकि वो जल्दी बन जाता है। और रिजिड पेमेंट के लिए प्रॉपर उसको कोरिंग के लिए टाइम चाहिए, ये सब नहीं दे पाते। अब बात करते हैं हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है वो 5 लेयरों में बनाया जाता है। सबसे पहला लेयर होता है सब लेयर, सब ग्रेड होता है, जो हमारे बाकी लेयरों के लिए जो है एक बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसका जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइड होता है वो होता है 50 mm का यूज़ करते हैं, जिसका CBR वैल्यू जो है सो 5% से कम होना चाहिए इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। 5% से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 5% कंसीडर करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर। ये हो गया इसका। उसके बाद जो उसके ऊपर आता है GSB। अब ये जो GSB है ये बनता है ग्रेवल, एग्रीगेट और स्टोन डस्ट से। ये हमारे इंडिया में जो है सो स्पेशली 3 टाइप में पाया जाता है। पहला ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अगर हम ग्रेड 1 का मंगवाते हैं तो उसका मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है 75 mm का, ग्रेड 2 का 53 mm का, और ग्रेड 3 का 26.5 mm का कंसिडर किया जाता है। ये जो है सो हमारी लेयर को स्ट्रेंथ और बेरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद अगला आता है हमारा WMM, यानी कि वेट मिक्स मैकेडम। इसका जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है वो 53 mm का कंसिडर करते हैं इसके अंदर। इसकी जो लेयर थिकनेस होती है यूजली हम जो है सो 75 से लेके ये 200 250 तक हमारे ड्राइंग में एज पर गिवन होगा, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। देखिए WMM आपको पता है, WMM का एक और पार्टनर था जो पहले यूज होता था, वो था वाटर WBM वाटर बॉन्ड मैकेडम। जैसे पहले आप रोड बन रहा था तो आप लोग भी देखे होंगे, उसमें होता था क्या कि एग्रीगेट मंगा लेता था लोग, उसमें डस्ट नहीं होता था, डस्ट के जगह पे यहाँ पे लोकल सैंड डाला जाता था, उसको WBM कहते थे। WBM को जो है गवर्नमेंट उसको हटा दिया
लोड को कैरी नहीं कर पाता, रोड का जो लाइफ ज़्यादातर नहीं रहता, इसीलिए उसको तो neglect कर दिया अब जैसे गया। हम बात करें सर WMM के बारे में, हाँ, WMM। तो WMM को कम्पैक्शन करने के लिए हम जो है सो प्लेन रोलर और वाइब्रेटर रोलर, 2 रोलर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी लेयर की थिकनेस 100 mm तक है तो हम उसके लिए प्लेन रोलर का इस्तेमाल करेंगे, जिसका वेट जो है सो 8 से 10 टन के आसपास होता 8 से 10, है। हाँ। और अगर हमारी लेयर 200 mm की है तो हम उसके लिए वाइब्रेटर रोलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है लेयर आता है वो आता है हमारा DBM, हाँ, DBM। यानी कि डेंस बिचुमेन मैकेडम। ये जो है सो हमारे जो बिचुमन अगला जो टॉप लेयर होता है BC यानी कि बिचुमन कंक्रीट, हाँ। उसके लिए बेस का काम प्रोवाइड करता है, क्योंकि मोर्थ कहता है कि हम किसी भी बिचुमन लेयर के नीचे जो है सो नॉन बिचुमन लेयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें जो है सो DBM प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर ऐसा ना होता तो हम डायरेक्ट WMM के ऊपर भी हम बिचुमन प्रोवाइड कर सकते थे, इसीलिए हमें मोर्थ के स्पेसिफिकेशंस चलना पड़ता है, जिस कारण हम उसे DBM प्रोवाइड करते हैं। जो DBM का मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है वो 26.5 mm लिया जाता है, और जो इसका बिचुमन है ये हमें प्रोवाइड किया जाता है हॉट प्लांट से। मैक्सिमम या मिनिमम एग्रीगेट साइज? एग्रीगेट जो है इसमें मैक्सिमम 26.5 mm का होता है। मिनिमम तो 10 भी होता है, मिनिमम 10 0 to 11 वो भी 6 mm जीरा रोरी भी 10 भी कंसीडर होता किया है, जाता है वो। और इसके ये जो हमें प्रोवाइड होता है हमें हॉट मिक्स प्लांट से प्रोवाइड होता है, हाँ। ये हम इसे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो टॉप लेयर आती है इसकी वो होती है बिचुमन कंक्रीट की, जिसका जो मैक्सिमम एग्रीगेट जो साइज होता है वो 13.5 के आसपास लिया जाता है। अब उससे कम यूजली हम कंसीडर करते हैं 12 mm 6 mm वो चलता रहता है इतना। जीरा गिट्टी के नाम से उसको हाँ, बोलते हैं। अब इसके अंदर जो ये जो बिचुमन कंक्रीट है, अब ये बनता कैसे है, इसके अंदर हम फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट यूज़ करते हैं, और साथ में जो है सो हम फिलर इस्तेमाल करते हैं, और जो बाइंडिंग के लिए जो यूजली हम कंक्रीट में सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम बिचुमन का इस्तेमाल करते हैं। अब बिचुमन जो है सो एक बाइंडर हुआ, तो बिचुमन हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज में मिलता है, जैसे VG30, VG40, VG20, VG10, लेकिन जो रिच बाइंडर होता है वो VG30 और VG40 होता है। बिटुमिन कंक्रीट जो है अगर मैनुअली बिछाया जाता है, मैनुअल और मशीन से जो करते हैं, तो उसमें का थिकनेस की बात करते हैं, जैसे BC करते हैं तो मैनुअली करेगा तो कितना, जब हमारा लेबर सिर्फ करता है, अगर हम लेबर से करवाते हैं तो 15 mm उसमें रहता है कि आप ऊपर नीचे कर सकते वही मैंने सर 10 mm प्लस 10 mm माइनस जो है सो कंसीडरेबल है। हाँ, उसी में मशीन से अगर हम करते हैं, पेवर मशीन से, जैसे यूजली हम इसे पेवर मशीन से स्प्रेड करते हैं बिचुमन को, तो इस तरीके से इसको किया जाता है। 10 हम 10 mm प्लस माइनस जो है सो ऊपर नीचे हो सकता है। इसको हम ऐसे इसमें जो हम बिचुमन के रिच की बात कर रहा था, बाइंडर की, तो वो जो होता है हम इसमें यूज़ करते हैं BG30 और BG40। ये जो होता है सो हमारा रिच बाइंडर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो इसे हम स्प्रेड कर दिया। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपसे पूछेंगे कि DLC और PQC के बीच में कौन से मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता जैसे है? हम यूज़ करते हैं सेपरेशन मेम्ब्रेन का, membrane, जो उसका कि हमारा हाँ। PVC होता है। इसका थिकनेस जो अगर बात करें वो 125 माइक्रोन से 150 माइक्रोन के बीच आता है। हाँ, और PQC में जो होता है ग्रुप कटिंग होता है, ग्रुप कटिंग का विड्थ कितना होता है? ग्रुप कटिंग का विड्थ 8 से 10 mm का किया जाता है। और ग्रुप कटिंग जो होता है, ग्रुप कटिंग में उसको फील करने के लिए कौन कौन से मटेरियल को यूज सबसे पहले तो उसमें हम बैकेलाइट इस्तेमाल करते हैं, बैकर रॉड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम उसमें जो है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड करते हैं, पॉलीसीलेंट का इस्तेमाल, का उसमें गैप को फिल करते हैं। गैप अगर छोड़ देंगे ऐसे तो क्या होगा सर? अगर हमने गैप छोड़ दिया तो उसके ऊपर डस्ट आएगा, व्हीकल्स चलेंगी, तो जो गैप हमने किया है वो गैप किया इसलिए ताकि हमारा क्रैक डेवलप ना हो, उसे कंक्रीट जो है सो उसका थर्मल एक्सपेंशन रिलीज कंट्रोल हो सके, जिस कारण उसमें जो है सो एयर पास हो सके उसके अंदर से। अगर वो गैप फिल हो जाएगा तो वापस हमारा गैप करने का मतलब एयर क्रैप्ट हो जाएगा इसके अंदर, क्रैक हमारे डेवलप हो सकते हैं। उसे गैप को मेंटेन करने के लिए, ताकि उसमें कोई और डस्ट वगैरह या जो फाइन डस्ट होता है, इसका जीरा रोडी होता है, या उसमें ना एंटर करे, इसलिए हम उसके अंदर जो है हम उसे फिल करके रख देते हैं, ताकि वो ऊपर से अंदर हमारा गैप जो है सो मेंटेन रहे और जो हमारा क्रैक डेवलप ना हो। तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।